फर्जी रेज्यूमे भी बनाया अपना, रिस्क भी लिया, क्योंकि ऐसा होता है कंपनी सीरियसली आपको ब्लैक लिस्ट कर देगी अगर उन्हें पता लगा ना कि आप मजाक कर रहे हो। ठीक है, तो कर देते हैं बहुत सारी कंपनी, फिर आप जिंदगी में वहां पे जॉब ले नहीं पाओगे। एचडीएफसी बैंक में मुझसे जो पहला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है हमने इंटरव्यू दे दिया, अब हमें पता कैसे लगेगा हम एक्चुअली में रिजेक्ट हो गए या हमारा सिलेक्शन हो चुका है। 2024 की फरवरी में मैंने एचडीएफसी बैंक में एक इंटरव्यू दिया था, और इंटरव्यू जिस पोस्ट पे दिया था उसका नाम है वीआरएम, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर। एक होता है रिलेशनशिप मैनेजर और एक होता है वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर। काम दोनों में सेल्स का है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग सिमिलर से ही हैं। आपने ना मेरे भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और आप पता नहीं किस किस के वीडियोस देखते हो और सोचते हो कि हमसे ना एचआर यही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आज का ये वीडियो ना दोस्तों आपकी आंखें 100% खोल देगा। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो मुझसे सीरियसली मुझसे पूछा है एचआर ने। और दोस्तों एज ए फ्रेशर उन्होंने मुझसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको 5 से 6 इतनी इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। अगर आपने उन टिप्स को फॉलो नहीं किया और आप कितने भी टैलेंटेड हैं तो आपकी नौकरी नहीं लग सकती एचडीएफसी बैंक में एज ए फ्रेशर। बहुत ही ध्यान से सुनने की जरूरत है एक एक चीज को। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट। अगर आपने आज तक बहुत बार ऐसे जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई किया है और आपको कहीं से भी कोई सिंगल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आपको बड़ी सख्त जरूरत है अपने रेज्यूमे को अपडेट करने की। अब अगर आपको नहीं पता कि रेज्यूमे को कैसे अपडेट करते हैं, भाई बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं होती है, तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। 299 कॉस्ट आएगी एज ए फ्रेशर। फटाफट से अपना एक बेहतरीन एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे जरूर बनवाइए। ठीक है, रेज्यूमे जो है ना वो आपका फर्स्ट स्टेप है किसी भी जॉब को लेने में, तो प्लीज बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। अगर रात के 12 बज रहे हैं तो भी कांटेक्ट करो। फिलहाल के लिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 ये है, आपको टाइमिंग का बहुत खास ख्याल रखना है अपने इंटरव्यू को लेकर। अगर आपका इंटरव्यू 10:45 से स्टार्ट होने वाला है तो आप उसी टाइम पर वहां पर पहुंचने चाहिए। या फिर अगर आप किसी इंडिविजुअल से मिलने जा रहे हो और उसने आपको टाइम दिया है 11 बजे का, तो आप उसको वेट नहीं कराएंगे। अभी क्या हुआ, मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया, एचआर का फोन आया कि ठीक है सर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और आप इस जॉब के लिए बहुत ही सूटेबल हैं, आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कितने बजे तक आ सकते हो। मैंने बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे 11 बजे का टाइम दे दिया, जो कि ठीक भी है। सुबह 10 बजे से ऑफिस स्टार्ट हो जाते हैं, 9 बजे से हो जाते हैं। तो मेरी जो मीटिंग होनी थी वो कंपनी के बॉस से होनी थी। ठीक है जी, बड़ी सिंपल सी बात है। अब कंपनी के बॉस को मैंने कितना वेट कराया, लगभग 11:30 पौने 12 बजा दी। उसके बाद एचआर ने मुझे कई कॉल्स किए कि सर आप कहां तक आ गए, कितनी देर लगेगी, कितनी देर, और मैं उनको समझाता रहा, अभी मेट्रो में हूं, अभी यहाँ हूं, अभी वहां हूं, लेकिन मुझे 12 से ज्यादा बज गए थे और मैं कंपनी पहुंच गया। ठीक है, अब कंपनी में पहुंच गया, मुझे कैबिन में बिठा दिया, लैपटॉप वैपटॉप सब था मेरे पास, मैं बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ, मुझे पानी वानी पिलाया, सारी चीजें हुई। उसके बाद मैंने कहा बॉस कहाँ है भाई, बुलाओ। तो मैडम ने कहा बॉस तो अभी 5 मिनट पहले ही निकल गए। तो इन चीजों से आपका नंबर 1 टाइम खराब हो जाएगा, नंबर 2 आपके पैसे खराब हो जाएंगे, और नंबर 3 आपकी जो बेइज्जती कर रहा है ना अगला बंदा, तुमने जब उसको इतना वेट करा दिया ना, तुम्हें जॉब तो देगा ही नहीं, अब वो तुमसे बात भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर मैंने वहां पे सॉरी वॉरी बोल के मैं निकल गया। मुझे लग गया कि हाँ कुछ नहीं हो सकता अब। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, अगर आपने पहली चीज में गलती कर दी तो फिर चांसेस 99% यही है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो अपने टाइम का बहुत खास ख्याल रखने की जरूरत है। ठीक है, अगर किसी ने टाइम दिया है 10 बजे का, तो 9:55 पर आप वहां पर पहुंच जाने चाहिए। अगला आदमी आपका इंटरव्यू चाहे 2 घंटे बाद ले, चाहे 1 घंटे बाद ले, या आपको मना कर दे, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम को लेकर के है। अच्छा आप कहोगे यार ये तो बड़ा छोटा सा पॉइंट है सर, क्या समझाने में लग गया, टाइम टाइम। ध्यान रखना इस बात का, जिंदगी में ना अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है आपको। अगर आपने एक बार मिस कर दी ना, तो फिर पता नहीं कब वो सेम अपॉर्चुनिटी आपको मिले या ना मिले। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम से जो पहुंचेगा ना उसको चीजें जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं। तो प्लीज टाइम का बहुत खास ख्याल रखने की जरूरत है आपको। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये चीज वो है जो मेरे साथ हुई है। ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा अभी भी लोड बुद्धि में रहता हूँ। मैं 26 साल का हो गया, मैं सोचता हूँ अरे यार जाने दो, क्या फर्क पड़ रहा है, कर लेंगे ये वो। अगर आपकी उम्र 20 साल से ऊपर है ना, तो भाई तुम आदमी हो, तुम इंसान हो, आगे बढ़ जाओ। अब इन चीजों में उलझना नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात जो आपको बहुत ध्यान से याद करनी है, पढ़नी है, समझनी है। देखिए जब हम किसी इंटरव्यू को देने जाते हैं तो उससे पहले जो भी एचआर होता है, जो भी चीजें होती हैं, वो हमें बार बार समझाते हैं फोन पे कि आपका जॉब रोल ये है, आप ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लीजिए, क्या क्या काम मिलेगा। ठीक है, तो आपको ना आपकी जॉब रोल के बारे में, आपकी पोस्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जब मैं वीआरएम की पोस्ट के लिए एचडीएफसी बैंक पहुंचा, तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कि आपको पता भी है आप किस पोस्ट के लिए जॉब करने आए हो। मैंने कहा यस मैम। तो तू बताओ कौन सी के लिए आया। मैंने वीआरएम, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर। तो उस बंदी ने थोड़ा सा स्माइल किया, मतलब इसको पता है। बहुत सारे लोग वैकेंसी देखते हैं, मुंह को उठाते हैं और चले जाते हैं। ना तो अपना रेज्यूमे अपडेट करना है, ना कोई चीजें करनी है, बस उठाए चल दिए। नहीं भाई,
एक जॉब लेने के लिए ना, देखो कोई बंदा तुम्हें अगर 15,000 रुपए तनख्वाह दे रहा है ना, मजदूरी करके आप 15,000 रुपए बहुत ही इजीली कमा लोगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, कोई तुम्हें कुछ कहेगा भी नहीं, 3 बार चाय भी मिलेगी। लेकिन कॉर्पोरेट मजदूर बनने के लिए ना तुम्हें बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एसी में बिठा के जो बंदा तुम्हें काम दे रहा है ना, उसको एक्चुअली में ये देखना है कि ये बंदा कैपेबल है भी या नहीं। हम पिछले 2 महीने से ना एक वीडियो एडिटर हायर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक ढंग का वीडियो एडिटर भाई साहब नहीं मिल रहा। लोग कह रहे हैं हमें 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट्स को एक्चुअली मीट ही नहीं कर पा रहा। जो हम उसको बोल रहे हैं ऐसा कर सकते हो, कह रहे हैं ऐसा तो नहीं कर सकते, फिर तुम कर क्या सकते हो भाई, तुमने सीखा ही क्या है। खैर छोड़ो इस बात को, इंपॉर्टेंट बात यह है आप जिस भी प्रोफाइल में काम करने जा रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप मैनेजर हो, चाहे वो वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर हो, चाहे वो सेल्स ऑफिसर में हो, पासा से रिलेटेड कोई काम हो, मतलब कोई भी पोस्ट से रिलेटेड अगर आप जा रहे हो तो प्लीज इस चीज का रिसर्च करके जरूर जाना कि आपकी जॉब रोल है क्या, आपका पोस्ट क्या है, और उस बैंक में जिसमें मतलब आप काम करने जा रहे हो उसकी हिस्ट्री क्या है, वो क्या करता है, ये बहुत चीजें ध्यान रखने की है। एक और इंपॉर्टेंट बात ये है, हमने ना बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं कि रिलेशनशिप मैनेजर क्या करता है, क्रेडिट मैनेजर क्या काम करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर है। तो आप हमारे चैनल अच्छे से विजिट कर लेना, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स देने वाला हूं, 2 बता चुका हूं, तीसरी की बात करते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बुरा मत मानना। आपके एक्चुअली में बहुत सारे दोस्त होंगे तो आपको कोई भी सजेशन दे सकता है, नहीं फॉर्मल पहन के क्या, जींस पैंट पहन के चला जा या टी शर्ट डाल के चला जा, नहीं, बिल्कुल भी उन हराम खोरोगे ना, आपको बात नहीं सुननी। आपको सिंपली फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, जिस तरीके की ये शर्ट है, नीचे पैंट है, फॉर्मल, और हाँ साफ सुथरे फॉर्मल शूज पहनने हैं। किसी भी तरीके का कोई भी इंटरव्यू है, अगर इंटरव्यू शब्द आ गया है तो फिर कपड़ों का खास ख्याल रखना है। मेरी एक कंपनी में मुझे जॉब मिली, सीरियस कहानी है, हकीकत कहानी है, आज भी वो कंपनी एग्जिस्ट करती है। उस कंपनी में जब मैं गया था तो मैं जस्ट फॉर्मल कपड़े पहन के गया था, हल्की हल्की सी मेरी शेव आ रही थी। जब मैं वहां पे गया तो मेरी जो मीटिंग हुई वो सीरियसली बॉस से हुई। देखिए झूठ बोलने को सेंस है नहीं, आप मुझे वैसे भी नहीं जानते और जान के भी क्या करोगे। उस कंपनी में आज भी 400 से 500 लोग काम करते हैं। देखो जब तुम किसी अच्छे प्रोफाइल पे काम करने जाओगे ना तो बॉस से मीटिंग होगी आपकी, इस बात का ध्यान रखना। अब बॉस के पास में गया, ठीक है, तो देखो बहुत ही सस्ती सस्ती चीज आती है, जैसे आपका परफ्यूम हो गया, आपके नाखून कटे हुए हैं, आपकी दाढ़ी साफ सुथरी है, आपके बाल साफ सुथरे हैं, घड़ी पहनी भी है आपने हाथ में, और चश्मे लगाए हुए हैं, अगर अच्छा चश्मा है तो, मतलब वो फैंसी वाला नहीं, दबंग वाला नहीं, 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 सिंपल ऐसा लगेगा आपकी जो आंखें हैं वो कमजोर है। अगर कुछ इस तरीके का है तो आप डाल सकते हो। बाकी एक चीज का ध्यान रखना, झूठ ये सब चीजें कुछ दिन के बाद एक्सपोज हो जाती हैं, तो जितना ओरिजिनल है वो बता सकते हो। ड्रेस जो है आपकी वो एक लिमिट तक मैटर करती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। हुआ क्या, बॉस के साथ हमारी मीटिंग हुई, मैं बॉस के साथ बैठा लगभग 1 घंटे तक। अब बॉस है, 400 आदमी को जो बंदा फीड करा रहा है, मैनेज करा रहा है, मैं उसके सामने बदतमीजी नहीं कर सकता। और जिस बंदे ने मुझे रिक्वेस्ट करके भेजा था कि सर ऐसे बंदा भेज रहा हूँ, जॉब चाहिए, उसे बहुत जरूरत है, फिर थोड़ी उसकी भी इज्जत की बात आ गई थी, तो मैंने बॉस के साथ ऐसे जबानजोरी नहीं करी। मतलब मैं उनके कुछ जो उनके फैक्ट थे उनसे मैं कहीं ना कहीं बहुत कम एग्री कर रहा था कि यार ये बात ये तो सही नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, फिर भी मैंने चुपचाप रहा, ठीक है। लेकिन बॉस से मैंने पूछा मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, मैं कर रहा हूँ जो कि हाँ आप सेलेक्ट हो और मुझे आप बहुत पसंद भी आए हो, ठीक है, चाय वाय मंगवाई स्पेशली, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें करी। मैंने कहा ठीक है, अपनी गाड़ी देते थे जाने आने के लिए, बहुत काम होता था, बहुत अच्छे भी थे, सारी चीजें थी, लेकिन खैर छोड़ो। लेकिन भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या समझे आप, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कपड़ों से असर पड़ता है। 2 आदमी खड़े हैं, एक के कपड़े काले पीले हो रखे हैं, एक के कपड़े साफ सुथरे हो रखे हैं। अगर आपसे बोला जाए कि इन 2 में से किसी एक को चूज करना है, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ आप उस गरीब के पास नहीं जाओगे जिसके कपड़े गंदे, आप उस रईस को चुनोगे जिसके कपड़े साफ सुथरे हैं। इंसान की ना सोच ही ऐसी है, गरीब से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तो गाइस ये तीसरी टिप बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्या करना है, कपड़ों को बहुत अच्छे से सोच समझ के पहनना है। 3 टिप्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, 4th पे है हमारे पास। देखिए आप जो रेज्यूमे बनवाओगे या जो आपके पास ऑलरेडी रेज्यूमे है उसके अंदर जो आपने एक्सपीरियंस डाले हुए हैं उनका आपके पास जो रिलीविंग लेटर होता है वो होना चाहिए, आपके अकाउंट में सैलरी मिलती भी चाहिए आपको, और साथ ही साथ जो भी आप काम कर रहे हो उसका ओरिजिनल प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर आप करंट में जॉब कर रहे हो तो आपके पास पता होना चाहिए कि हाँ ये ओरिजिनल है। अगर आपने रिज्यूमे में कुछ भी डाल लिया उल्टा सीधा, कोई फ्रॉड कर लिया, तो देखो एग्जामिनर जो होता है, जो एचआर होता है, वो आपकी बातों से समझ जाता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो रेज्यूमे के अंदर उतनी ही चीज लिखना जितना आपको पता है। और इसी मुद्दे की दूसरी बात यह है, अगर आपने सच में कहीं काम किया है तो आपको उन प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से पता हो, आपकी पोस्ट के बारे में अच्छे से पता हो, और ऑब्वियसली आप एक्सपीरियंस है तो आपको पता ही होगा। ध्यान रखना, झूठ जबरदस्ती करने की जरूरत है नहीं, एक्चुअली वो पूरा वेरीफाई करवाते हैं भाई बैकग्राउंड में। अगर आपने मान लो किसी दूसरी कंपनी में काम किया है तो वो कॉल कर देते हैं वहां पे एचआर टीम को, नंबर निकाल के, गूगल पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो प्लीज झूठ बोलने का कोई सेंस नहीं है, जो भी हो आपके रेज्यूमे से वो ओरिजिनल हो। एचडीएफसी बैंक में मुझसे जो पहला क्वेश्चन पूछा था, आधा पौना घंटा इंतजार दिखाने के बाद जब मेरा नाम आया कि जुनैद आलम या मोहम्मद जुनैद, मैंने जो लिखा था सीवी में, आ जाइए भैया, ठीक है। पहली बात तो मुझे गुस्सा यह आया, जिस एचआर से मेरा इंटरव्यू होना था एक्चुअली उसके पास टाइम नहीं था। सबसे घटिया बात तो यही होगा, बिकॉज
वो बहुत सारे लोगों का जो बहुत सीरियस थे, बहुत टाइम से बैठे थे, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, तो उसकी वजह से मेरा नंबर लेट आया, तो फिर मैं मुझे दूसरे एचआर के साथ भैया भेज दिया। उनका पहला क्वेश्चन ये था, हाँ जुनेद बताओ अपने बारे में, कहाँ से आए हो, क्या करते हो। मैंने उनको अपने बारे में 3 से 4 लाइन बताई। सबसे पहले अपनी एजुकेशन के बारे में बात बताई, कहाँ से आया हूँ ये बताया, मेरे पापा क्या करते हैं ये भी बताया, ठीक है। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा, आपको पता है आप किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आए हो। मैंने कहा हाँ मुझे बिल्कुल पता है, बताइए। मैंने कहा वीआरएम। तो उन्होंने पूछा क्या होता है वीआरएम। मैंने वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर। एक सिंपल रिलेशनशिप मैनेजर जो काम ऑफलाइन करता है, उसमें बहुत सारे काम मुझे ऑनलाइन करने पड़ेंगे, और ये ब्रांच से बैठ के भी हो सकता है एंड ये फील्ड वर्क भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है। और हाँ सेल्स तो इसमें 100% है। और ये दूसरा क्वेश्चन था, इसका मतलब मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि किस पोस्ट पे एक्चुअली आप काम करने आ रहे हो, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये था। गाइस तीसरा क्वेश्चन ऐसा है जिसका जवाब कोई भी दे सकता है, और भाई अगर आप यहाँ पे भी अटक गए ना तो मोय मोय हो ही रहा है ना आपका। फिर तीसरा क्वेश्चन ये था कि जुनैद अपनी थोड़ी फैमिली के बारे में बताओ, आपके पापा क्या करते हैं। तो मैंने जस्ट कह दिया मेरे पापा टीचर है। अच्छा मतलब किस तरीके का टीचर है। सबसे पहले तो भाई ऐसे मत बताओ किसी को भी कहाँ से आए हो। यूपी। यूपी इतना बड़ा है, ठीक है। आपने कहते यूपी, ये क्या तरीका हुआ भाई, प्रॉपर बताओ यार। मैं मुजफ्फरनगर यूपी से आया हूँ, सहारनपुर यूपी से आया हूँ, या फिर मैं बिजनौर यूपी से आया हूँ, या मैं अमरोहा यूपी से आया हूँ। तो सबसे पहले अपने गाँव का नाम बताओ, उसके बाद अपने स्टेट का नाम बताओ। इस तरीके से बात होती है, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा भाई क्या करते हैं आपके पापा। मैंने कहा टीचर है। अच्छा सबसे घटिया बात हो गई, कौन सी टीचर, क्या करते हैं टीचिंग में। मैंने कहा मैम वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। कहते हैं कि गवर्नमेंट है। मैंने कहा नहीं प्राइवेट है, और 10-12 हज़ार रुपये सैलरी है उनकी। अच्छा इसके अलावा और क्या करते हैं, फिर टाइम फ्री बचता होगा। मैंने कहा नहीं कुछ घर के काम है, और भी मतलब खाना पीना ये सब में लगना, साथ में निभाना, चीज़ें करना, ये सब में उनका टाइम निकल जाता है। और बस यही उनकी एक खास आमदनी है, 12,000 रुपये तनख्वाह है। मुझे जॉब की बहुत सख्त जरूरत है। ये झीकना झाकना नहीं है, ये मत बोलना कि मुझे जॉब की सख्त जरूरत है। कोई इससे इंप्रेशन नहीं पड़ रहा तुम्हारे, तुम गरीब ही लग रहे हो, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ। फिर उन्होंने तुरंत पूछ लिया पापा की बात खत्म हुई, मम्मा क्या करते हैं भाई आपके। मैंने कहा मम्मा तो कुछ नहीं करती, हाउस मैनेजर है, मतलब घर का ही काम मैनेज कर रहे हैं बस। अच्छा भाई हैं कितने हैं। मैंने कहा मैम मेरे 2 भाई हैं, एक अभी पढ़ रहा है कक्षा 10 में है, और एक अभी ऐसे टेक्नीशियन है किसी चीज़ का। अच्छा अच्छा ठीक है। और फिर बहन क्या करती है। मैंने कहा मैम बहन की शादी हो चुकी है एक्चुअली, और पिछले साल हमने उसकी शादी कर दी थी, ठीक है। वो सच भी है, मतलब आप एक्चुअली सच बताओ जो भी है। फैमिली का तो भाई कोई भी बता सकता है अपने बारे में। अच्छा जब आप चीजों को बना बना के बोलोगे ना तो आप फंस जाओगे, ठीक है। अगर आपके पापा ऑटो चला रहे हैं तो शर्म मत करो, बोल दो ऑटो चला रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पापा है एक्चुअली फार्मर तो बोल दो फार्मर है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिर फैमिली के बारे में पूछा उन्होंने। फिर लास्ट में एक क्वेश्चन और पूछा कि मतलब इसी में कि आपका कोई बंदा यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में काम करता है, आपको जो ब्लड रिलेशन में है। मैंने कहा नहीं नहीं मेरा कोई नहीं करता, मैं ऐसा प्राणी हूँ जो यहाँ आया हूँ पहली बार। अच्छा अच्छा ओके। और इसी तरीके से ये तीसरा सवाल हुआ। गाइज अब तक ना हमने 3 क्वेश्चन के आंसर एक्चुअली में दे दिया आपको, लेकिन चौथा क्वेश्चन नहीं है। वो एक टिप है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो। अगर आप फ्रेशर हो, जस्ट आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, और आप बैंक में गए हो इंटरव्यू देने के लिए, एचडीएफसी बैंक की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसका एक्सपीरियंस है, तो आपसे ना जनाब इन 3 सवालों से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बड़ी सिंपल सी बात है, और नंबर 5 पे है। आप कहोगे सर ठीक है हमने इंटरव्यू दे दिया, अब हमें पता कैसे लगेगा कि हम एक्चुअली में रिजेक्ट हो गए या हमारा सिलेक्शन हो चुका है। तो यार इसी बात को समझने के लिए मैं खुद से गया था इंटरव्यू देने के लिए, पैसे लगा। आज ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है, मेरे पास किसी भी तरीके का एचडीएफसी बैंक से मेल नहीं आया, ना ही उधर से मुझे कोई कॉल रिसीव हुई। इसका मतलब मैं रिजेक्ट हो गया, ठीक है। ओके अब इस चीज का पता कैसे लगेगा, 1 महीने तक वेट कौन करेगा भाई, हमें तो और भी जगह पे जाना है। मैं तो चलो वेला बंदा, मेरे को तो नहीं लेनी थी जॉब, लेकिन आपको तो लेनी है। देखिए अगर एग्जामिनर ने, एचआर ने, जिससे आप एक्चुअली में कोऑर्डिनेट कर रहे थे, बैठ के बात कर रहे थे, उसने अगर ये कह दिया कि क्या आपकी जो ये ईमेल आईडी है, आपका ये जो मोबाइल नंबर है ये वर्किंग है, और आपने कह दिया जी सर वर्किंग है, चालू है, और उन्होंने फिर ये कहा कि हम आपको इसी नंबर पर या इस वाले ईमेल आईडी पर रिप्लाई कर देंगे, तो आप 110% रिजेक्ट हो चुके हैं। एचडीएफसी बैंक की स्पेशली बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको उन्होंने ये बोल दिया कि हम आपको बता देंगे, तो उन्होंने बता दिया कि आप भैया रिजेक्ट हो चुके हो। अच्छा क्लियर मना क्यों नहीं करते भाई, ये बताओ। क्लियर मना इसलिए नहीं करते, भारत में लोगों को ना इमोशनल होने की बहुत सख्त आदत है। 1 मिनट में इमोशनल हो जाएगा, गाड़ी का आगे आके मर जाएगा वो बंदा, मैं तो रिजेक्ट हो गया। अबे भाई एक बात सुन ले सिंपल सी, 10 बार रिजेक्ट हो गया आप, देन एचडीएफसी सेलेक्ट करेगा। बैंक में कॉर्पोरेट मजदूर बनने के लिए 15,000 रुपए की सैलरी पाने के लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मजदूरी करके 15,000 कमा लोगे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन बैंक में जाओगे ना, एसी में बैठा के जो आपको 15,000 देगा ना, वो आपकी हालत तो टाइट करने वाला। इस बात का ना ध्यान बहुत अच्छे से रखें। अब आप तो भैया अब आप रिजेक्ट हो गए, अब तो आप घर को आ जाओगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या होता है, उनको वहीं पे एक सेकंड राउंड के लिए बिठा दिया जाता है। अगर एचआर को लगेगा कि ये बंदा थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, थोड़ा ठीक है, तो वो सेकंड राउंड के लिए उसको फिर बिठा देता है। फिर उसके साथ एक सेकंड राउंड होता है, सेकंड राउंड भी अगर उसने अच्छे से अचीव कर लिया तो फिर थर्ड राउंड होता है, और फिर बात होती है सैलरी की। अगर फ्रेशर हो तो 20,000 रुपए का एक स्टैंडर्ड प्राइस है एचडीएफसी बैंक का, दिल्ली की बात चल रही है, तो आपको 20,000 रुपए सैलरी ऑफर कर दी जाएगी। बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ये जॉब रोल है, ये चीजें हैं, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। एचआर आपको सब कुछ बता देगा, और वही सेम चीजें जो आपको बताई हैं वो आपके ऑफर लेटर के अंदर भी मेंशन होंगी।
होंगी, तो आप रीड भी कर सकते हो। ठीक है जी, पहले राउंड में जिसको भगा दिया, जिससे कह दिया कि आपको बता देंगे, वो तो भैया रिजेक्ट हो चुका है। ठीक, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कैसे रिजेक्ट होते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है, ये भी पता चल होगा। गाइज इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि भाई एक्चुअली में एज ए फ्रेशर क्या चीजें पूछी जाती हैं, तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। अब ये वाले क्वेश्चन एक्चुअली में नहीं पूछे जाते हैं कि आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब नहीं है। गाइस इस वीडियो का ऑलमोस्ट जो कॉन्सेप्ट समझाने का था वो मैंने आपको समझा दिया, मे भी आपके समझ में आ गया होगा। देखो यार, एक वीडियो के पीछे ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं खुद से जाके। एक्चुअली मैंने इंटरव्यू दिया था आप लोगों की वजह से कि वहां पर किस तरीके की हेजिटेशन है, किस तरीके का माहौल है, लिफ्ट कहाँ मिलेगी, पैदल जाना है, क्या करना है, सारे एक्सपीरियंसेस खुद से लिए, फर्जी रेज्यूमे भी बनाया आपने। ठीक है, रिस्क भी लिया, क्योंकि ऐसा होता है कंपनी सीरियसली आपको ब्लैक लिस्ट कर देगी अगर उन्हें पता लगा ना कि आप मजाक कर रहे हो। ठीक है, तो कर देती है बहुत सारी कंपनी, फिर आप जिंदगी में वहां पे जॉब ले नहीं पाओगे। तो मैंने बहुत सारे रिस्क लिए सिर्फ आपकी मोहब्बत में, और मुझे एक्चुअली में जानना भी था कि हो क्या रहा मार्केट में, तो मैंने ये सब कुछ किया। बाकी आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा, अगर आपको रेज्यूमे बनवाना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आप चाहो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है, लाइक कर सकते हो जो कि उससे भी ज्यादा फ्री है। और अगर आपका किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेके, कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।